जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस। एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसको कंसिडर किया जाएगा। इसके अंदर से बहुत सारे शॉर्ट्स भी बन सकते हैं, लेकिन ये ओवरऑल अगर इस चैप्टर से पेरेंट स्कीम में ही आता है लॉन्ग, तो फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा। डाटा साइंस क्या चीज़ होती है, पहले हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे डाटा साइंस के बारे में, फिर टॉपिक पे चलेंगे जो बुक के अकॉर्डिंगली कंटेंट है। लेकिन एक्चुअली क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपको वैसे रियल लाइफ में इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। डाटा साइंस आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, स्टैट्स, इन तमाम चीज़ों को और बिजनेस नॉलेज को, इन तमाम चीज़ों को हम मर्ज करके इनके वजह से, इनकी हेल्प से अपने डाटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो यूजफुल नॉलेज है, इनसाइट्स हैं, उन चीज़ों को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसकी बेस पर फिर प्रेडिक्शन करते हैं, उसकी बेस पर फिर हम रिजल्ट्स बनाते हैं, उसकी बेस पर फिर हम लोग डिसीजन मेकिंग करके मुख्तलिफ किस्म के फैसले करते हैं। होप सो कि आपको बात यहाँ तक समझ आई होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक बंदा यूट्यूब वीडियोस देख रहा है, तो जिस तरह की यूट्यूब वीडियो, जो टॉपिक, जो कंटेंट वो ज़्यादा लाइक करेगा ना, वो जिसको ज़्यादा देर तक जो है वो व्यू टाइम देगा, वॉच टाइम देगा, उस तरह का कंटेंट जो है ना वो उसकी सजेशन में, सजेस्टेड वीडियोस में जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। एक बंदा स्क्रॉल कर रहा है वीडियोस को टिकटॉक के ऊपर, जिस तरह का कंटेंट, जिस तरह का टॉपिक वो सर्च करता है, जिस तरह का कंटेंट वो लाइक करता है, उसको लाइक करता है, वॉच करता है, कमेंट कर रहा है, तो टिकटॉक का एल्गोरिदम खुद ही ये चीज डिटेक्ट कर लेगा कि इस बंदे को क्या चीज चाहिए। वो फिर उसी तरह के वीडियोस, उसी तरह का कंटेंट, वट एवर, वो जो भी चीज है वो उसी तरह का कंटेंट, जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स के ऊपर वीडियोस उसकी लाइक कर रहे हो, क्रिकेट की, तो क्रिकेट की वीडियोस आना जो है वो शुरू हो जाएगी ज्यादातर। तो ये बेसिकली किसकी वजह से, ये किसका कमाल है? डाटा साइंस का। क्योंकि डाटा साइंटिस्ट क्या करते हैं कि आपके ह्यूज अमाउंट का जो डाटा है, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो भी आपकी एक्शंस हैं, वहां से उन्होंने इनसाइट्स निकाले, यूजफुल इनसाइट्स, यूजफुल डाटा, यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकाला और उसके मुताबिक उन्होंने डिसीजन मेकिंग की कि इस बंदे को ये चीज चाहिए, इसको यही हम प्रोवाइड करते हैं। इसकी बेस पे वो अपना बिजनेस एनहेंस करे, आपको एंगेज करे ना। आपका एंगेजमेंट टाइम उनके लिए बेसिकली बिजनेस है। अब बात समझ रहे हैं? तो दैट इज द वे कि जिस तरीके से हम डाटा साइंस को यूटिलाइज करते हैं। ये बहुत छोटी सी एग्जांपल थी, लेकिन ये बड़ी बेसिक थी। होप्स हो कि आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। डाटा साइंस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इनसाइट्स, नॉलेज एंड नॉलेज फ्रॉम डाटा यूजिंग वेरियस टेक्निक्स, टूल्स एंड मेथड्स। बहुत सारे मेथड, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, वो सारी चीजें हम साथ साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वो सारी चीजें इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करते हैं, इनसाइट्स को और नॉलेज को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो बड़ी मकदार का डाटा होता है। जैसे कि मैंने अगर पॉपुलेशन के ऊपर एक खास जो है वो मकदार के अंदर मेरे पास कुछ लोग थे, उनके ऊपर मैंने कुछ रिसर्च की, कुछ सर्वे किया, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे, डाटा को कलेक्ट किया, ऑनलाइन मेथड से डाटा को कलेक्ट किया। अब उस डाटा में से अगर मैं यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, दैट मेथड इज कॉल्ड एज डाटा साइंस। लाइक अ डिटेक्टिव सोल्व्स प्रॉब्लम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। आपकी जो बुक का कंटेंट है वो तो शुरू यहाँ से होता है कि जो डाटा साइंस होता है ना, इटसेल्फ ये एक डिटेक्टिव है। डिटेक्टिव का काम क्या होता है? वो क्रिमिनल एक्टिविटी को रिजोल्व करता है। जैसे कि अगर एक क्राइम हुआ है, तो एक डिटेक्टिव पर्सन जो होता है ना, वो बेसिकली एक इन्वेस्टिगेटर होता है बहुत बड़ा। वो क्या करता है? डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करता है। उन फैक्ट्स एंड फिगर्स की हेल्प से, डाटा की हेल्प से बहुत सारे क्लूज बनाता है, और उन क्लू की हेल्प से वो क्या करता है? किसी भी केस को रिजोल्व करता है, खत्म करता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि डाटा साइंस आपका कोई एक इशू रिजोल्व करवाएगा। जैसे कि उन्होंने बुक में एग्जांपल दी है कि हम क्या करते हैं जी, गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स स्टडी हैबिट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट की स्टडी, अब मैं आपको जो थीम है ना आपके टॉपिक का, एग्जांपल के अंदर जो उन्होंने यूज किया, मैं वो समझा देता हूँ। मार्किंग जो है वो टीचर्स, जो कम्युनिटी होगी वो खुद कर लेंगे। बच्चों को जो है वो इस तरीके से गाइडलाइन मिल जाएगी, और बच्चों के लिए इंशाल्लाह अलग से वीडियो जो है वो आ जाएगी इसके ऊपर, जो मार्किंग वगैरह करवाने वाला काम है। तो होता क्या है कि वो जी स्टूडेंट्स की स्टडी हैबिट्स आप लोगों ने क्या करना, ऑब्जर्व करनी है। आपने देखना है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो बड़ा अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करते हैं, और कुछ जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो आप दोनों की स्टडी हैबिट्स देख लो, आप उन दोनों की रूटीन देख लो, दोनों ग्रुप्स की, दोनों तरह के लोगों की। आप जो है वो रूटीन देख लें, आप उनका स्टडी आवर्स देख लें कि कौन से टाइम में वो स्टडी करते हैं। उनकी जो वैसे, जो उनकी नेचुरल, जो उनकी जो उनका लाइफस्टाइल है, आप वो ऑब्जर्व कर लें। तो उससे आप लोग जो है वो लाजमी तौर पर ये डिसीजन कर सकते हो कि जी किन की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, और वाकई में उनकी होगी भी। ठीक है, तो वो बेसिकली ये सारा अमल किस चीज का? डाटा साइंस का। क्योंकि हम लोग डाटा को गैदर करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, उनकी स्टडी हैबिट्स देखते हैं, स्टडी आवर्स देखें, और वहां से हम लोग फिर ये प्रेडिक्ट कर देते हैं कि इस बच्चे का रिजल्ट इतना आएगा। इवन लोग ये प्रेडिक्ट भी कर देते हैं कि इस एक बच्चे का जो है वो रिजल्ट तकरीबन इतना होगा, यहाँ तक फॉल करेगा, और इस बच्चे का जो है वो रिजल्ट यहाँ तक फॉल करेगा। दोनों की स्टडी हैबिट्स अगर डिफरेंट है, रिजल्ट भी डिफरेंट होंगे।
ठीक हो गया। तो अंडरस्टैंडिंग द डाटा साइंस, इसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इट हेल्प्स अस टू मेक बेटर डिसीजंस, इट हेल्प्स अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स मोर इफेक्टिवली। आप अगर शॉर्ट में आए तो ये दो लाइन जिसके साथ एक एग्जांपल कर दें, उन्होंने वहां पे डॉक्टर की एग्जांपल दी है, उन्होंने आपको वहां पे स्टूडेंट्स की एग्जांपल दी है, उन्होंने स्पोर्ट्स की एग्जांपल दी है। कोई एक एग्जांपल साथ में मिला दें कि डॉक्टर क्या करते हैं जी, डॉक्टर बेसिकली पेशेंट की डिजीज हिस्ट्री से प्रेडिक्ट कर लेते हैं आगे उसका फ्यूचर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक स्पोर्ट्समैन की बात करेंगे, स्पोर्ट्स पूरी इंडस्ट्री, पूरी एक जो बेसिकली उनका डिपार्टमेंट अगर उसकी बात करें, तो स्पोर्ट्स में लोग क्या करते हैं, बेटर स्ट्रेटजीज जो है बनाने के लिए या मुख्तलिफ तरह की अच्छी परफॉर्मेंसेज लाने के लिए वो क्या करते हैं, पूरा उस पूरी गेम को क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसके पूरे जो भी उसमें हैपनिंग्स हैं उस सारी चीज़ों की क्या करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं। और स्टूडेंट्स का भी क्या करता है, अगर हम स्टूडेंट्स के भी स्टडी है, जैसे कि हमने पिछली एग्जाम्पल में डिस्कस किया, तो वो सारा डाटा गैदर करने से आप लोग जो है वो किसी भी स्टूडेंट के बारे में कुछ भी जो है वो फर्दर रिकमेंड कर सकते हो, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, उसका रिजल्ट जो है वो पहले से आप बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। इसके अलावा है जी इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ डाटा साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें जो है ना वो इन्वॉल्व है डाटा साइंस के लिए। वो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, स्टैट्स इकट्ठा आ गया, एंड बिजनेस नॉलेज, ठीक है जी। ये चार चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डाटा साइंस इज यूनिक बिकॉज इट कंबाइंस डिफरेंट फील्ड्स टू वर्क विद डाटा इफेक्टिवली। डाटा के साथ काम करने के लिए ना ये क्या करते हैं कि जी सारी चीजों को ना इकट्ठा कर देते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ फील्ड्स को। इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स मिल जाएगी जो इसके अंदर मर्ज है, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस की सब फील्ड्स होंगी, मैथ की सब फील्ड होगी, लेकिन मेजर जो पेरेंट कैटेगरी में आपको मिलेगी ना बड़े लेवल पर, वो ये चार चीजें ही होती है, ठीक है। क्या करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस हमें कैसे हेल्प करता है देखिए, आपने डाटा गैदर करना है, आप एक कंप्यूटर के जरिए से डाटा गैदर कर सकते हो, आप मोबाइल फोन के जरिए से रिकॉर्ड कर सकते हो, आप एक कैमरा के जरिए से रिकॉर्ड कर सकते हो, तो वो सारी चीजें किस में आती है, कंप्यूटर साइंस में आती हैं। फिर आप लोग नोटपैड पे, एमएस वर्ड की फाइल पे, पावर पॉइंट के जरिए से, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए से डाटा को गैदर करते हो, उसको ऑर्गेनाइज करते हो, तरतीब देते हो, टेबल्स वगैरह बनाते हो, कंप्यूटर साइंस की हेल्प से होगा। फिर मैथ स्टैट, कोई फॉर्मूला लगाना है, कोई स्टडी पैटर्न, उसका कोई पैटर्न देखना है, कोई ग्राफ बनाना है, तो वो सारी चीजें जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप अप्लाई करते हो वो मैथ स्टैट के अंदर आ जाते हैं। फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आ जाते हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस है, हमने पढ़ा हुआ है। फिर उसके अलावा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों हो गए। इस तरह के एनालिसिस हम लोग करते हैं, वो सारी किसके अंदर आते हैं, स्टैट्स के अंदर आते हैं, और वो हमें डाटा साइंस के अंदर करने पड़ते हैं। और फिर बिजनेस नॉलेज, इन तमाम चीजों को हम प्रैक्टिकली किसी जगह पर इंप्लीमेंट कर देते हैं। हम कोई भी सोच रखते हुए, कोई भी जो डिसीजन मेकिंग हमने की, जो हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि यार ऐसा होगा, हम उस चीज को उसके ऊपर क्या कर देते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं प्रैक्टिकली। ये बेसिकली बिजनेस नॉलेज कहलाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली डाटा साइंस के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद डाटा साइंस का वर्क फ्लो, इसका मतलब है ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो डाटा साइंटिस्ट यूज करेंगे। समझ लीजिएगा हेडिंग का मतलब क्या है, डाटा साइंटिस्ट जो मेथड यूज करेंगे डाटा साइंस का काम करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, वो जो भी डाटा साइंस की स्ट्रेटजीज यूज करेंगे, टूल्स एंड मेथड एंड टेक्निक्स यूज करेंगे ना, उसमें ये तमाम स्टेप्स आ जाते हैं। सिस्टमैटिक प्रोसेस एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आपने इस पूरे फ्रेमवर्क के ऊपर स्टेप बाय स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 प्रॉपर्ली काम करना। रैंडमली ये नहीं है कि जी कुछ भी काम कर लेंगे, नो। सिस्टमैटिक का मतलब ही होता है कि आपने स्टेप बाय स्टेप चीजों को जो है वो रिजॉल्व करना है। तो बेसिकली ये मेथड होता है जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो डाटा साइंस का वर्क फ्लो जरा देखिएगा कि काम होता किस तरह से, डाटा साइंस का किस तरीके से चीजों को जो है वो ड्राइव करते हो। सबसे पहला काम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, डिफाइनिंग द इशू। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि जिस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हो ना, आपने उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है वो मेंशन कर लेना है कि जी एक्चुअली दैट इज द थिंग, ये इशू है और मुझे ये इस पे काम करना है। लेट्स सपोज हम स्टूडेंट्स की स्टडी हैबिट्स की बात कर रहे थे, तो हमारा मोटिव क्या है कि हमने उनके ना रिजल्ट्स के बारे में प्रेडिक्शन देनी है। तो ये हमारा मकसद है, ये हमारी प्रॉब्लम है कि हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स की प्रेडिक्शन देनी है। तो टॉपिक में मैं ये लिख सकता हूँ कि वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये उसके बाद नंबर 2 पे आता है डाटा कलेक्शन। इसमें अब हम लोग गैदरिंग द रेलेवेंट डाटा, जो हमारा रेलेवेंट डाटा है। अगर हम स्टूडेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स, अगर हम स्पोर्ट्समैन के ऊपर काम कर रहे हैं तो स्पोर्ट्समैन की। तो इस तरीके से हम लोग डाटा को क्या करेंगे, रेलेवेंट डाटा जो है वो अपने पास गैदर करेंगे। जैसे कि हम लोग अगर सर्वे कर रहे हैं कि जैसे कि आपकी बुक की अकॉर्डिंग एग्जांपल है, तो वो कहता है कि स्कूल के अंदर अगर हम बच्चों के ऊपर जो है वो सर्वे लेट्स सपोज ये कर रहे हैं कि जी किसका जो है वो रिजल्ट्स के हवाले से हम बात कर लेते हैं, या हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि बच्चों को गेम कौन सी पसंद है, कौन सी स्पोर्ट्स को वो ज्यादा लाइक करते हैं। तो वो सारा डाटा हम लोगों ने क्या किया, पहले कलेक्ट किया। तो डाटा कलेक्शन में हम लोग सिर्फ रॉ डाटा को, ये मैं नहीं कह रहा कि यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी और ऑर्गेनाइज्ड डाटा होगा टेबल्स की फॉर्म में, अच्छे वाला डाटा, नो। रैंडमली चीजें पड़ी है, बस आपने वो डाटा क्या करना है, अपने पास कलेक्ट करना है।
कलेक्ट करने के लिए हम सारी चीजों को पहले से पढ़कर आ चुके हैं। डाटा क्लीनिंग, अब हम फिक्सिंग द एरर्स को रिमूव करेंगे, मिसिंग डाटा को खत्म करेंगे, चीजों को ठीक कंप्लीट करेंगे, जो चीजें पार्शली कंप्लीट है उसको फुल कंप्लीट करेंगे, जो चीजें आपके पास जो है वो डाटा की कमी है उसको पूरा करोगे आप, जहां पे गलती है जहां पे मसले हैं वो सारी चीजों को आप रिजोल्व करोगे किसके अंदर, डाटा क्लीनिंग के अंदर। स्टेप नंबर 4 पे आ जाता है डाटा एनालिसिस। अब हम करेंगे एनालिसिस, जैसे कि लेट सपोज मैंने एनालिसिस किया एक चीज का, मैंने पिछले सारे महीने की जो है ना वो वेदर की रिपोर्ट डिस्कस की, पढ़ी, उसका एनालिसिस किया, तज्जिया किया, तो मैं इस महीने के कल के दिन का भी मैं जो है वो प्रेडिक्शन कर सकता हूं कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी। अगर मेरे पास सारे पिछले महीने के पैटर्न्स पड़े हुए ना तो डेफिनेटली वो सारा पैटर्न क्या कर सकता हूं उसके ऊपर, अगर तो ये और उसका पैटर्न इस महीने का और पिछले महीने का पैटर्न अगर मैच हो रहा है तो डेफिनेटली कल की डेट पे जो होगा हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इस चीज को डाटा एनालिसिस कहते हैं। वो समझ लीजिए ऐसे कि जैसे आप एक पजल को सोल्व कर रहे हो तो आप उसके क्या करते हो, नंबर ऑफ पीसेस, जो भी आपके पास नंबर ऑफ पीसेस है पजल के अंदर, हमारे पास स्लाइड्स होती है ना, हम उनको मिलाकर क्या करते हैं एक प्रॉपर पिक्चर फॉर्मेट करते हैं, उसको पिक्चर को बनाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं वो उसका नंबर ऑफ पीसेस को देखकर हम आगे से फर्दर जो है वो पजल को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एग्जामिनिंग द डाटा। अब हम लोगों ने रिजल्ट्स देना है। डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होगा अंडरस्टैंडिंग व्हाट डाटा इज टेलिंग यू डाटा आपसे क्या कह रहा है। अभी तक जो एनालिसिस आपने किया है उस रिजल्ट को आपने बयान करना है। इंटरप्रेट का मतलब हम आमतौर पे कहते हैं कि जी किसी चीज को एक्सप्रेस कर देना, बयान कर देना, ठीक है जी, जाहिर कर देना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन देंगे कि जो भी डाटा ने आपसे कहा है, जैसे कि लेट्स सपोज सर्वे ने आपको बोला कि जी स्टूडेंट्स को क्रिकेट बहुत पसंद है, तो अब आप उसका क्या करोगे, क्रिकेट को विजुअलाइज करके जब दिखाओगे दैट इज कॉल्ड एज डाटा विजुअलाइजेशन, यानी कि उसका प्रॉपर ग्राफ बना दो, उसका प्रॉपर चार्ट बना दो, कोई डायग्राम बना दो, किसी भी वे में आप उसको एक्सप्रेस कर दो बस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज डाटा इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रिटेशन करने के कुछ मेथड्स होते हैं जैसे कि डाटा विजुअलाइजेशन, तो प्रेजेंटिंग द डाटा इन विजुअल फॉर्म, उसी चीज को जो भी आप लोगों ने इंटरप्रेट किया है, जो भी डाटा ने आपसे कहा है, आप अपनी नहीं मानोगे, आप डाटा की मानोगे, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे काम करोगे। जैसे हमारा एक कोई भी कंट्री होता है वो रूल्स के ऊपर चलता है, वो लॉ के ऊपर चलता है, तो यहां पर भी डाटा साइंस भी लॉ के ऊपर चलेगा। वो रूल देखेगा कि रूल क्या कह रहा है, पैटर्न क्या कह रहा है। मैं कहता हूं कि जी आज धूप है, कल बारिश नहीं हो सकती, या रात को जी तारे नजर आ रहे हैं आसमान पे, तो कल जनाब कभी भी किसी सूरत पॉसिबल ही नहीं, कल बारिश कैसे हो सकती है। तो नहीं, ऐसा नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कह रहे हैं आप उसके ऊपर काम करते हो, दैट इज द डाटा साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो वो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।